नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का सृष्टि आईक्यू चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील शर्मा और आज हम लोग जो है कि भारत के इतिहास में जो जो भी महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। यहाँ दोस्तों सबसे पहले प्रमुख युद्ध है और किस वर्ष में हुआ था और इसका परिणाम क्या हुआ। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों 1191 ईस्वी में हुआ था और ये युद्ध जो है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। इसमें जो है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। इसके बाद हम लोग दूसरा युद्ध देखते हैं। दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों 1192 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो है कि ये भी युद्ध जो है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। इसमें जो है कि मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था और पृथ्वीराज चौहान जो है कि हारे थे और यहीं से जो है कि भारत का इतिहास करवट ले लेता है। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध दोस्तों 1194 में ईस्वी में हुआ था और ये जो है कि मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था और इसमें जो है कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। आगे देखते हैं दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है कि ये कई बार एग्जाम में जो है कि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बना है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कि 1526 ईस्वी में हुआ था और ये जो है कि इसमें जो है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और इसके बाद जो है कि दिल्ली सल्तनत पर जो है कि मुगल वंश का कब्जा हो गया था और जो है कि बाबर ने जो है कि इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली में यानी भारतवर्ष में जो है कि मुगल वंश की स्थापना किया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध दोस्तों 1527 ईस्वी में हुआ था और 1527 ईस्वी में हुआ था और इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। फिर इसके बाद चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध दोस्तों 1528 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है कि बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। दोस्तों दो युद्ध है, चंदावर और चंदेरी। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि एक ही क्वेश्चन है, लेकिन दोनों अलग अलग है। चंदावर का युद्ध जो है कि 1194 ईस्वी में हुआ था और ये मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। दूसरा होता है चंदेरी का युद्ध, ये जो है कि 1528 ईस्वी में हुआ था और इसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। फिर इसके बाद जो है कि घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध दोस्तों 1529 ईस्वी में हुआ था और इसमें बाबर ने अफगानों को हराया था। दोस्तों देखा जाए तो बाबर ने कंटिन्यू जो है कि हर साल जो है कि 4 साल तक लगातार 26, 27, 28, 29 4 साल लगातार 4 जो है कि लड़ाइयाँ लड़ी है, यानी पानीपत का, खानवा का, चंदेर का और घाघरा का, और इस चारों में विजय प्राप्त किया है। पानीपत का प्रथम युद्ध 26 में 1526, खानवा का 27, चंदेरी का युद्ध 1528, फिर इसके बाद जो है कि घाघरा का युद्ध 1529 और तीनों में बाबर विजय हुआ है, चारों में। फिर इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध दोस्तों 1539 में हुआ था और इसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। हुमायूं जो है कि बाबर का पुत्र था। इसके बाद जो है कि कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध दोस्तों 1540 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो है कि शेर शाह ने फिर दोबारा हुमायूं को हराया था। फिर इसके बाद जो है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों 1526 ईस्वी में हुआ था, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, लेकिन पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में और इसमें अकबर ने हिमू को हराया था। फिर आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 1576 में हुआ था और ये अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। फिर आगे देखते हैं हम लोग प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 ईस्वी में हुआ था और ये युद्ध जो है कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था और इसी युद्ध के बाद से अंग्रेजों का आंशिक रूप से बंगाल पर आधिपत्य हो गया था। फिर इसके बाद दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था
और इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। फिर इसके बाद जो है कि बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 ईस्वी में हुआ था। और ये युद्ध ऐसा है कि जिसमें जो है कि अंग्रेजों का बंगाल पर पूरी तरह से वर्चस्व स्थापित हो गया था और एक तरह से भारतवर्ष में एक अच्छे ढंग से इनकी सैन्य ताकत का परिचय हुआ था और यहीं से इनका जो है कि साम्राज्य की एक अच्छी स्थिति स्टार्ट हो जाती है। तो जो है कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। इसके बाद जो है कि ये फिर जो है कि बंगाल पर अपने कठपुतली नवाबों को बैठाना शुरू कर दिए। तो यहीं से जो है कि अंग्रेजों की एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है भारत में, जो है कि एक व्यापार करने के जो है कि माध्यम से आते हुए फिर इसके बाद यहाँ जो है कि शासन करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है इनकी। फिर इसके बाद दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि जब अंग्रेजों ने धीरे धीरे आधिपत्य स्थापित कर लिया तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इनके जो है कि नियम कानून और इनके जो है कि स्थिति से प्रताड़ित होकर यहाँ की जनता वर्ग ने और बहुत सारे लोगों ने 1857 में विद्रोह कर दिया, जिसे 1857 की क्रांति कहते हैं। तो उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मान सकते हैं। और बहुत सारे लोग ने जैसे बी डी सावरकर ने 1857 की क्रांति को जो है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे हैं। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 ईस्वी। फिर इसके बाद भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। फिर प्रथम भारत पाक युद्ध यानी भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय भारत पाक युद्ध यानी 1971 में, भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध 1971 में हुआ था। फिर आगे देखते हैं दोस्तों कि 2 विश्व युद्ध भी हुए थे। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है कि 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक चला था। फिर इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो है कि 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक चला था। तो इस तरह से दोस्तों एक बार आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए और एक काफी महत्वपूर्ण होता है और एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो है कि सीधे क्वेश्चन बनते हैं। 1-2 बार आप लोग देखेंगे तो ये चीजें याद हो जाएंगी आपको। और आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।